बरसों पहले जंगलों और पहाड़ियों के बीच बना एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था। दिन में वहां सब कुछ सामान्य लगता था। ट्रेनें आती थीं, लोग सफर करते थे, चाय वाले आवाज लगाते थे। लेकिन जैसे ही रात के 10 बजते पूरा स्टेशन खाली हो जाता। न कोई यात्री, न कोई कर्मचारी, और सबसे अजीब बात, रात के बाद उस स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकती थी। लोग कहते थे क्योंकि रात में वहां जो ट्रेन आती है वो इस दुनिया की नहीं है। एक रात एक युवा पत्रकार आर्यन उस स्टेशन की सच्चाई जानने पहुंचा। उसे ऐसी कहानियों पर कभी विश्वास नहीं था। स्टेशन पर मौजूद बूढ़े चौकीदार ने उसे देखते ही कहा, बेटा, रात होने से पहले यहां से चले जाओ। आर्यन हंस पड़ा। मैं सच पता करने आया हूं। बूढ़े आदमी की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, कुछ सच इंसान को नहीं जानने चाहिए। रात के 9:45। पूरा स्टेशन सुनसान हो चुका था। पुरानी ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी। ठंडी हवा प्लेटफॉर्म पर अजीब सी सीटी बजा रही थी। आर्यन ने अपना कैमरा चालू किया। मैं अभी उस रहस्यमय स्टेशन पर हूं जहां रात के बाद कोई ट्रेन नहीं आती। तभी पूरा माहौल अचानक खामोश हो गया। इतनी गहरी खामोशी कि उसे अपनी धड़कनें सुनाई देने लगी। और फिर दूर अंधेरे से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। लेकिन अजीब बात यह थी, रेलवे ट्रैक बिल्कुल स्थिर थे, जैसे ट्रेन जमीन पर नहीं, हवा में चल रही हो। धीरे धीरे धुंध के बीच से एक पुरानी काली ट्रेन दिखाई दी। उसके ऊपर सफेद अक्षरों में लिखा था, नाइट एक्सप्रेस 131। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। उसके दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर पूरा अंधेरा था। खिड़कियों के पास कुछ लोग बैठे दिखाई दे रहे थे, सभी सफेद कपड़ों में, सभी बिल्कुल शांत, और उनकी आंखें पूरी तरह काली थी। आर्यन का शरीर डर से कांप उठा, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे अंदर खींच रही थी। वह धीरे धीरे ट्रेन में चढ़ गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरा डिब्बा बर्फ जैसा ठंडा था। अचानक उसके कैमरे की स्क्रीन अपने आप जल उठी। उसमें रिकॉर्ड हो रहा था, लेकिन कैमरे में आर्यन अकेला नहीं था। उसके पीछे एक लंबी काली आकृति खड़ी थी, जिसका कोई चेहरा नहीं था। आर्यन ने घबराकर पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन कैमरे में वो चीज अब भी दिखाई दे रही थी। तभी पूरे डिब्बे में धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। एक और यात्री आ गया। आर्यन तेजी से बाहर भागने लगा, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। अब वहां सिर्फ दीवार थी। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। खिड़की से बाहर देखने पर स्टेशन गायब हो चुका था। बाहर सिर्फ अंधेरा था, अंतहीन अंधेरा। तभी सामने बैठा एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बोला, यह ट्रेन उन लोगों को ले जाती है जो मना किए गए सच जानना चाहते हैं। आर्यन कांपती आवाज में बोला, ये जगह क्या है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उसकी आंखों से काला खून बहने लगा। यहां आने वाले कभी वापस नहीं जाते। अचानक ट्रेन की सारी लाइट्स बंद हो गई। पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। फिर एक एक करके यात्रियों के चेहरे बदलने लगे। किसी का चेहरा जला हुआ था, किसी की आंखें गायब थीं, किसी का आधा सिर टूटा हुआ था, जैसे वो सभी किसी भयानक हादसे में मरे हों। पूरी ट्रेन चीखों से गूंज उठी। आर्यन डर के मारे चिल्लाने लगा, मुझे बाहर जाने दो। तभी वही बिना चेहरे वाली काली आकृति धीरे धीरे उसके सामने आ गई। उसने अपना ठंडा हाथ आर्यन के सिर पर रखा और फुसफुसाई, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। अगली सुबह स्टेशन फिर सामान्य था। लोग आ जा रहे थे,
लेकिन प्लेटफॉर्म पर एक कैमरा पड़ा मिला। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। वीडियो में आर्यन ट्रेन के अंदर खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और वो कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर स्क्रीन अचानक काली हुई और उस पर सफेद अक्षरों में लिखा आया, नेक्स्ट ट्रेन अराइव्स टुनाइट। उस दिन के बाद, रात होने के बाद, कोई भी उस स्टेशन पर नहीं रुकता। लेकिन आज भी, अगर देर रात तुम्हें बिना ट्रैक हिले ट्रेन की आवाज सुनाई दे, तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि शायद नाइट एक्सप्रेस 131 तुम्हें लेने आ चुकी हो।